दोस्तों, क्या आपको पता है कि सीएसएस के पेपर के अंदर 95 से लेकर 98% तक स्टूडेंट्स इंग्लिश के अंदर फेल होता है। पीएमएस के अंदर अराउंड 90 से लेकर 95% तक स्टूडेंट्स इंग्लिश के अंदर फेल होते हैं, इंग्लिश की वजह से फेल होते हैं। क्या आपको पता है कि आपके मुल्क की जो ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज है या सरकारी जुबान है वो इंग्लिश है? क्या आपको पता है कि 99% पेपर पीपीएससी के इंग्लिश के अंदर होता है? क्या आपको पता है कि जितने भी कंपैरेटिव एग्जाम है उन तमाम का सिलेबस इंग्लिश के अंदर होता है? तो हम जनरल नॉलेज पढ़ते रहे, हम जीके पढ़ते रहे, हम जो मर्जी पढ़ते रहे, लेकिन अगर हमारी अंग्रेजी कमजोर हो फायदा नहीं होता। पीपीएससी के अक्सर दोस्त बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं, जीके के सारे टॉपिक्स उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफी सब कुछ कवर कर लेते हैं, लेकिन उनको पेपर समझ नहीं आता। पिछले दिनों एक एएसआई का पेपर हुआ था। उस पेपर के अंदर जितने भी लोगों ने पेपर दिया था, बाद में आके जब उन्होंने उर्दू पढ़ी तो उन्होंने ये कहा था हमें पेपर सारा आता था, सिर्फ इंग्लिश की वजह से नहीं आया। ये तमाम वो फैक्ट्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए कि इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है। खैर, मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम और फजल की छांव हो। दोस्तों, वी आर गोइंग टू टेक अप इंग्लिश ग्रामर। मैंने ये जो दावा किया है कि 10 घंटों के अंदर आपको इंग्लिश ग्रामर आएगी, सारी की सारी, खाली ग्रामर नहीं, करेक्शन, सिनोनियम, एंटोनियम, हर चीज आएगी। आई सेड इट एंड आई विल प्रूव इट। मैं हवा में बातें नहीं करता होता, आई एम अ रिस्पांसिबल सॉर्ट ऑफ पर्सन। द पीपल हु नो मी दे आर क्वाइट वेल अवेयर फ्रॉम इट। इंग्लिश ग्रामर क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। नीचे जगह मैंने इसलिए थोड़ी छोड़ी हुई है ताकि मैं इस पे हम कुछ लिख सकें। इन चीजों के अलावा ये चीजें बहुत अहम हैं। आज की वीडियो खत्म होने से पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता चल जाएगा। ये भी मेरी गारंटी है। जाओ भाई, अगर आप खाली यहां से नहीं, यहां के साथ साथ यहां से भी सुनेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आपके कवर होने वाले हैं। दोस्तों, ग्रामर अंग्रेजी जुबान का स्ट्रक्चर है। अगर आपको जुबान जाननी है तो जुबान का स्ट्रक्चर, कि जुबान के अंदर क्या क्या है, वो जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहले बात करें तो इसी के अंदर अब जब वर्ब पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वहां पे तैबा पढ़ती है, ये कर लेते हैं, अगले चक्कर में नहीं पढ़ते। तैबा पढ़ती है, इस जुमले के अंदर 3 लफ्ज हैं, तैबा, पढ़ना और है। और इन तीनों लफ्जों की कोई ना कोई वैल्यू है। तैबा कोई नाम है, पढ़ना कोई काम है, और अगर यहां पे है तो इसका मतलब है ये जमाना है। अगर यहां पे था होता तो भी ये जमाना होता। अगर यहां पे तैबा पढ़ती होगी तो भी ये जमाना होता। मतलब ये नाम को जाहिर कर रहा है, ये तैबा के काम को जाहिर कर रहा है, और ये उस दौर को जाहिर कर रहा है जिस दौर के अंदर तैबा काम कर रही है। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का करेंगे कि पार्ट्स ऑफ जो ग्रामर आप लफ्ज बोलते हो ना, वो जितने लफ्ज बोलते हो जो उर्दू में बेशक बोलते हो, उनका कोई ना कोई हिस्सा होता है। अगर आप इस टाइम ये सोच रहे हो कि मोहसिन पढ़ा रहा है, तो मोहसिन जो पढ़ा रहा है, मोहसिन पढ़ा रहा है। मोहसिन यहां पे नाम है, पढ़ाना यहां पे काम है, और रहा है जमाना है, मतलब आज के दिन में। तो हर लफ्ज का एक वजूद होता है। हमने पहले उसके वजूद को समझना है, फिर हम जो सबसे लंबी बहस है, सबसे ज्यादा वो इस चीज पे करेंगे जिसको वर्ब कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने 3 एरियाज में सेग्रीगेट कर दिया है। कोई भी नहीं आपको इस तरह लेके चलेगा। मतलब पहला तो ये है कि किसी भी जुमले के अंदर, सबसे पहले वापस आए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आता है। पार्ट्स कहते हैं हिस्से को, ऑफ पोजीशन को शो कर रहा है। हिस्से किस चीज के? स्पीच के, जुमले के, बात के, तकरीर के, यानी तकरीर के, जुमले के, बात के हिस्से। ठीक है, किसी लफ्ज के, किसी सेंटेंस के हिस्से, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो किसी भी जुमले के अंदर क्या क्या होता है? कोई नाम होता है, कोई काम होता है, और या उस काम और नाम के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं यूजुअली। ठीक है, ओके, हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो है नाउन। ठीक है, क्योंकि जिस चीज में कोई करने वाला नहीं होगा उस चीज का कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा। नाउन कहते हैं किसी भी इंसान को, किसी नाम को, किसी इंसान के, किसी जगह के, किसी भी चीज के, किसी भी जगह, चीज या इंसान के नाम को नाउन कहेंगे। ठीक है, ओके। जैसा कि वो लड़का जाता है, जैसा कि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जैसा कि हैप्पीनेस, आप कहेंगे हैप्पीनेस किधर आ गई? देखो दोस्तों, ये थोड़ा ट्रिकी, हमने स्टार्ट में इसलिए इसको रखा है ताकि आपको समझ आए कि आपने आगे फर्दर ग्रामर की क्लासेस लेनी है कि नहीं। ये जो हैप्पी है ना, हैप्पी होना वर्ब है। हैप्पीनेस किसी चीज का नाम है, किसी बात का नाम है, किसी फीलिंग्स का नाम है। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी जो नाम होगा वो नाउन है। तो
दिस इज नाउन। किसी भी चीज, बात, एब्स्ट्रक्शन, किसी भी शय का नाम जो है वो नाउन होगा। ओके, हम एक जुमला लिखते हैं। सबसे पहले इसको मदीहा लाहौर जाती है। तो इसके अंदर नाउन कौन कौन से हैं दोस्तों? इसके अंदर एक तो मदीहा नाउन है, कोई भी इंसान का, लाहौर भी नाउन है, तो इसके अंदर दो नाउन आ गए हैं। ठीक है, हम इसी तरह सबकी एक एक एग्जांपल करते जाएंगे दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा वो आसानी रहे। ओके, अभी हम आगे जाते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन जो होता है ना दोस्तों, वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। अगर एक कोई जुमला बन रहा है, मिसाल के तौर पे आप किसी दोस्त को बैठे ख्वाब सुना रहे हो, कोई बात सुना रहे हो, आप कहोगे अशरफ लाहौर गया, अशरफ ने वहाँ पे चीज़ें खाई, अशरफ ने वहाँ से जो है ना वो किसी दोस्त से पैसे उधार लिए, अशरफ ने वहाँ से मेट्रो बस में बैठा, फिर अशरफ वापस आ गया, वापस आके अशरफ ने मज्जों को चारा डाला, वापस आके अशरफ ने बिजनेस डील्स की। बार बार जब अशरफ बोल रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो एटिकेट्स को और गुफ्तगू के आदाब को मनहूज़ खातर रखने के लिए हम अशरफ की जगह पे ही लगाएंगे अशरफ लाहौर गया। उसके बाद हम कहेंगे वो उसने ये काम किया, उसने वो काम किया, वो उधर गया। अशरफ को हम वहां से कट कर देंगे, खूबसूरत हो जाएगी और तहजीब याफ्ता जुबान हो जाएगी। इसका यही फंक्शन है और आमतौर पर ये इस्तेमाल होता है प्रिसाइज करने के लिए, लैंग्वेज को और ब्यूटिफाई करने के लिए। ओके, हमने थोड़ी देर पहले कहा कि मदीहा लाहौर जाती है। इसमें मदीहा और लाहौर दोनों नाउन थे। अगर मैं कहूं कि मदीहा वो लाहौर जाती है, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। कोई भी नाम जो कि किसी दूसरे नाम को रिप्लेस करेगा, वो उसका प्रोनाउन होगा। इसकी एग्जांपल है ही। अकरम पढ़ता है, ही स्टडीज। शी कर लिया, इट, दे। जो भी नाम प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा वो जो भी नाम नाउन की जगह पे इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा, मतलब नाउन को जो रिप्लेस कर सके। इसी का एक साथी है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, अब नाउन या प्रोनाउन या जो भी है, हमने उसकी कोई खसूसियत बयान करनी है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इंग्लिश को कहेंगे हमारे पास लफ्ज़ खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसा नहीं। जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव भी कहते हैं लोग, एडजेक्टिव भी कहते हैं। कुछ लोग यूके के अंदर, आई थिंक यूके एक्सेंट के अंदर ये साइलेंट है और यूएस एक्सेंट के अंदर ये साइलेंट नहीं है, इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, सब सही है। अच्छा, एडजेक्टिव क्या करता है? अब नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब, मॉडिफाई करता है, उसको चेंज करता है, उसको बताता है। वो बताता है कि वो लड़का, वो तैबा जो पढ़ती है वो बड़ी खूबसूरत है। अब तैबा पढ़ना दो लफ्ज हो गए। तैबा क्या है? फेल। तैबा नाउन है, पढ़ना वर्ब है, और खूबसूरत है, ये क्या कर रहा है? खूबसूरत है तैबा को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये होगा उसका एडजेक्टिव। तैबा लंबी है, एडजेक्टिव है। वो तेज है, ये एडजेक्टिव है। कोई भी ऐसा लफ्ज जो कि नाउन को डिफाइन करेगा, डिस्क्राइब करेगा, कोई भी उस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा जो कि उससे मुताल्लिक होंगी, तो वो उसका एडजेक्टिव होगा। ये एग्जांपल देख ली। हम वन बाय वन इनको डिटेल में भी करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सबसे अहम आपकी ग्रामर के अंदर जो चीज है वो है ये खपत। इसको कहते हैं वर्ब। उर्दू के अंदर ऐसा नहीं है। उर्दू के अंदर सिंपल है, वो जाता है, वो जाती है, वो गया था, वो गए थे, वो जाता होगा, वो जाती होगी, बस बात खत्म। इसके अंदर वो खींच देता है, आईएनजी कहीं लगा देता है, कहीं पे ईडी लगा देता है, कहीं पे वो क्या कर देता है। थोड़ा इसको थोड़ा सा ट्रिकी ये पार्ट है। वर्ब, वर्ब कहते हैं काम को। ओके, वो पढ़ता है। तैबा, तैबा को ही रखते हैं अभी फिलहाल। तैबा पढ़ती है, ठीक है, तैबा पढ़ती है। तैबा क्या है? नाउन है, पढ़ना वर्ब है। किसी भी एक्शन को, किसी भी डूइंग को, किसी भी हैपनिंग को, वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, वो आंख झपकता है। आंख झपकना भी कोई एक्शन है, ठीक है। तो तैबा पढ़ती है, पढ़ना होता है यहां पे वर्ब, ठीक है। ओके, अब यहां पे ये जो पढ़ना है ना दोस्तों, तो इसी पे पूरे का पूरा हमारे उर्दू में तो है, डिफाइन करता है ना कि जमाना कौन सा है। ये जो पढ़ना है ना, ये जो काम है, ये डिफाइन करेगा इंग्लिश के अंदर कि किस जमाने की बात हो रही है। तो सारे टेंसेस उसी जमाने को कहेंगे, ठीक है। मतलब अगर तो शी स्टडीड, तो माजी में पढ़ रही है, हमारा है बता रहा है ना, उनका यही बताएगा। इफ शी स्टडीइंग, तो वो आज पढ़ रही है। तो इसी जितनी भी टेंसेस की छेड़छाड़ होगी वो सारी की सारी यहां पे होगी, क्योंकि ये इंग्लिश के अंदर वर्ब वो हिस्सा है जो कि उस दौर को, उस वक्त को, उस टाइम को डिफाइन करता है। मतलब इसी पे डिपेंड करेगा कौन सा दौर है। ओके, इसकी एग्जांपल है कि रन, शी रन फास्ट, शी रन, तैबा रन्स, शी ईट्स, शी स्टडी, ठीक है। अगर तो होगा रैन, तो वो पहले पढ़ती थी, हम इस पे जाएंगे, डिटेल जाएंगे। अगर तो होगा एट, तो वो पहले खाती थी। अगर होगा स्टडीड, तो पहले पढ़ती थी। अगर होगा विल रन, तो वो पढ़ेगी। विल ईट, वो खाएगी। विल स्टडी, वो पढ़ेगी। यही है टेंसेस, यही है टेंसेस, ट्रस्ट में,
ठीक है, इस पे हम डिटेल करेंगे, लेकिन वर्ब किसी भी जुमले का अहम हिस्सा होता है। हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जुमले के हिस्से, जुबान के हिस्से, बात के हिस्से, ठीक है। मैंने कहा जरा मैं दोबारा याद करा दूं ताकि आप दिमागी तौर पे कहीं और फिल्मों में ना जा चुके हो। दोस्तों, जिस तरह नाउन की मदद एडजेक्टिव करता है ना, बिल्कुल वैसे ही वर्ब की मदद एडवर्ब करता है। मतलब अगर आपको नहीं याद रहेगा तो वर्ब में एडवर्ब, ठीक है, जो एडवर्ब है ना वो वर्ब को एड करता है, फैसिलिटेट करता है, डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, उसको उसकी हेल्प करता है ताकि उसको समझा जा सके, ठीक है। जैसा कि वेरी, वर्ब क्या है, रन, ही रन वेरी फास्ट, वो तेज दौड़ता है, ओके। रन वर्ब है, ही रन वेरी स्लो, वो बहुत स्लो दौड़ता है। ही रन स्टीडली, नहीं यहाँ पे स्टीडली कुछ और है, स्टीडली कुछ और है तो ये भी एडवर्ब भी, लेकिन वो बाद में समझाऊंगा मैं, अभी इसमें इतना इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना, इसको सिंपल रखना। ईट, ही ईट फास्ट, तो फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ईट क्या है, वर्ब है, क्योंकि वो खा रहा है तो तेज से खा रहा है। ही ईट स्लोली, ठीक है, वो पेटू है, वो बहुत तेज से खाता है। स्टडी, ही स्टडी कामली, बड़े आराम से पढ़ा। तो स्टडी क्या है, वर्ब है, और वेल क्या है, ये एडवर्ब है। ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द वर्ब। ही स्टडी क्विकली, वो तेजी से पढ़ता है। तो वर्ब इज एन एक्शन and adverb is the information about that action, the status, the description, the modification of that action. I think हम यहां तक कवर कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों तो डू आस्क मी इनटू द कमेंट बॉक्स। अगर आप कुछ और तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं, मुझे बताइए। लेकिन आप 10 घंटों की अगर ये मेरी क्लास पूरी कर लेंगे, जो कि छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स में होगा, आई कैन गारंटी यू, आई कैन चैलेंज इंशाल्लाह अज़ीज़, आपकी ग्रामर वाला मसला किसी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन दोस्तों कहते हैं लफ्जों, नाउन, प्रोनाउन और लफ्जों के दरमियान काम की जगह पे इस्तेमाल, नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाला कोई भी लफ्ज या लफ्जों के दरमियान जो भी ताल्लुक होता है उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। चलो इसको समझ लेते हैं। ओके, नाउन है यहां पे तैबा। तैबा, तैबा स्कूल जाती है। तैबा स्कूल जाती है। तैबा क्या है यहां पे दोस्तों, नाउन। स्कूल क्या है, नाउन। और जाना क्या है, वर्ब। जाना क्या है, वर्ब है, क्या है, उसको डिफाइन कर रहा है किस जमाने में हो रहा है। टू स्कूल, जो टू है ना, तैबा गो टू स्कूल, ये उस ताल्लुक को बता रही है कि वो स्कूल आ रही है कि स्कूल से जा रही है। ओके, नहीं समझ आई, हम इसको आसान कर लेते हैं और आसान कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वो जो किताब है ना वो मेज के ऊपर पड़ी हुई है। किताब मेज के ऊपर है। मैं इसको तेजी से लेके नहीं चल सकता हूं, आपको समझ नहीं आएगी। ओके, किताब मेज के ऊपर पड़ी है, तो जो ऊपर है ना दोस्तों, ये है आपकी प्रेपोजिशन। ये यहां पे अगर होता जो है किताब मेज के नीचे पड़ी है तो स्टोरी ही चेंज हो जाती। वो दरख्त के नीचे बैठा, वो दरख्त के नीचे बैठा, ये क्या बता रहा है कि वो दरख्त में कहां पे बैठा हुआ है, नीचे। अगर हम ये कहें वो दरख्त के ऊपर बैठा है, ये दरख्त उसके ऊपर बैठा है, ये दरख्त उसके ऊपर पड़ा है, वो नीचे आ गया है, तो इसी तरह से हम ऑन, इन, अंडर, एट, ये तमाम चीजें लगा के हम सेंटेंस के अंदर जो उसका ताल्लुक बन रहा होता है ना, जुमले के अंदर, स्पीच के अंदर जो ताल्लुक बन रहा होता है, हम उसको समझ लेते हैं प्रेपोजिशन की मदद से। कि भाई अगर ये ऑन, इन ना हो और एक सेंटेंस आ जाए, ही इज सिटिंग ट्री, ही इज सिटिंग ट्री, लेट्स से ये चल रहा है यहां पे, ही इज सिटिंग ट्री, तो हमें क्या पता वो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है या दरख्त उसके ऊपर पड़ा हुआ है या वो दरख्त के आजू बाजू में बैठा हुआ, उसके शैडो के अंदर, अंडर शैडो बैठा हुआ, कहां बैठा हुआ। तो यहां पे ये जो ऑन या इन या जो भी लफ्ज लगेगा ना, जो इसकी रिलेशनशिप को शो करेगा, वो हमारी प्रेपोजिशन होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और अहम बात बताऊं आपको मैं, ये जो सेंटेंस करेक्शन आती है ना दोस्तों, काफी ज्यादा प्रेपोजिशन पूछी जाती है। कंजंक्शन की बात करें दोस्तों, तो आपकी जुमले के अंदर एक चीज कंजंक्शन की इस्तेमाल होती है। कंजंक्शन कहते हैं, मतलब अब दो जुमले हैं आपके पास, एक तो यह है कि वो स्कूल गया, जुमला एक है, ठीक है, मगर वापस आ गया, दो जुमले बन गए ना, वापस आ गया और स्कूल गया, दो जुमले हो गए ना। उसने खाना खाया मगर उसको हजम नहीं हुआ। तो ये जो कंजंक्शन है, इसका काम है ये अल्फाजों को, जुमलों को, क्लासेस को आपस में मिलाती है। दैट्स द फंक्शन ऑफ कंजंक्शन। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, यूजेज, इंपॉर्टेंस नहीं, यूजेज कम होता जा रहा है। कंजंक्शन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा नाउन होता है, प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर उस तरह कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का इस्तेमाल बहुत कम होता है सेंटेंसेस के अंदर। तो जो जुमलों को, दो जुमलों को, अलग अलग क्लासेस को आपस में मिलाता है, दो इंडिपेंडेंट
ऑर्गन्स को आपस में मिलाता है, वो उसकी क्लास बन सकती है, उसको ऑर्गन कहा जा सकता है। ये कौन कौन से होते हैं इसके एग्जाम्पल? एंड, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल गया एंड केम बैक, और वापस आ गया। वो स्कूल गया बट केम बैक, बट देयर वाज नो टीचर। वो स्कूल गया बट केम बैक, मगर वो वापस आ गया। चलेगा चलेगा। वो स्कूल गया बिकॉज देयर वाज नो टीचर देयर, ही केम बैक। अब और कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। अभी बात कर लेते हैं इंटरजेक्शन की। आई थिंक इसको ये भी क्लियर हो गया, आई थिंक सो। इंटरजेक्शन कहते हैं दोस्तों वर्ड्स और फ्रेजेस जो एक्सप्रेस करती हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को। जैसा कि वाओ शी इज वेरी ब्यूटिफुल, वाओ, फीलिंग्स और इमोशंस हैं। ओ नो वी हैव लॉस्ट द मैच, ओके, अलास माय फ्रेंड्स मदर पास्ड अवे, मेरे दोस्त की वालिदा, मेरे दोस्त का कोई रिश्तेदार जा चुका है, अफसोस। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। इस तरह करके ना, इस तरह करके एक डंडा डाल लिया, उसके नीचे नुक्ता डाल देते हैं, तो उससे पता चलता है कि इसके अंदर फीलिंग्स हैं। इंटरजेक्शन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इमोशन से मुताल्लिक होता है। तो दोस्तों अभी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए कि हमने आज क्या पढ़ा। तो चलो अभी एक एक्सरसाइज करके देखते हैं कि हमने आज क्या समझा। एक पहला तो ये सेंटेंस जो जुमला है इसको मैं कवर करा दूंगा, इसके तमाम पार्ट्स का नाम लिख के भेज दूंगा। एक मैं दे दूंगा जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, जो नहीं बताएगा अल्लाह करे वो फीना हो, ठीक है, क्योंकि भाई आपके मकसद का ही, आपके वायदे का ही है सब कुछ। चलो यहां पे एक सेंटेंस है जिसका जो है शी क्विकली रैन टू द स्टोर विद हर फ्रेंड। ये तमाम तर अलग अलग इंडिपेंडेंट लफ्ज मिलके एक जुमला बना रहे हैं जो कि एक सेंस क्रिएट कर रहा है कि वो तेजी से भागी स्टोर की तरफ अपनी दोस्त के साथ, ठीक है। हम अगर सबसे पहले बात करें तो शी क्या है यहां पे दोस्तों? हमने क्या पढ़ा? ऐसा नाम जो नाम की जगह पे इस्तेमाल की, किसी नाम चीज जगह के नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, वो क्या होगा? वो होगा प्रोनाउन, वो होगा प्रोनाउन। ओके, क्विकली हमने क्या पढ़ा था पहले दोस्तों? हमने पढ़ा कि वो जो वर्ब को हेल्प करे। क्विकली तेज है, वो तेज चलता है, चलना क्या है? वर्ब। तो वो जो वर्ब को हेल्प करे वो क्या होगा? वो होगा एडवर्ब, ठीक है। रन चलना, ठीक है, वो चला, सेकंड फॉर्म ऑफ रन, हम इस पे जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये समझें कि चलना यहां पे क्या है? चलना है यहां पे काम, यानी वर्ब, ठीक है। टू यहां पे क्या है? टू दोस्तों हमने क्या पढ़ा? जो जुमलों के दरमियान ताल्लुकात को जाहिर करे। शी रैन इनसाइड द स्टोर, तो क्या है? तो जुमले की सेंस ही चेंज हो जाती, तो इसके रिलेशनशिप को वो डिफाइन कर रहा है। इसके अंदर टू क्या होगा? टू इज अ प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन है ये जुमले के दरमियान, यहां पे वो लफ्जों को डिफाइन कर रहा है। टू द क्या है? द यहां पे एक आर्टिकल है, आ गई नई बात, आर्टिकल है ये, एक एडजेक्टिव, अ सॉर्ट, अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव है, हम इस पे डिटेल बात करेंगे। द स्टोर, अगर खाली स्टोर होता वो स्पेसिफिक स्टोर की बात कर रहा है, अगर खाली स्टोर होता तो सेंस कुछ और होती। स्टोर क्या है ये दोस्तों? यहां पे हमने क्या पढ़ा? किसी भी जगह ये चीज के नाम को क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे नाउन, ठीक है। अगर होता दैट प्लेस या कोई भी वो जगह, तो फिर नाउन की जगह पर रिप्लेस होता तो वो भी प्रोनाउन होता, लेकिन किसी जगह का नाम है तो ये है नाउन। विद क्या है दोस्तों? ये क्या नहीं बुला गई? विद हो गई आपकी दोस्तों प्रेपोजिशन। ये क्या कर रहा है? स्टोर विद हर फ्रेंड, ठीक है। शी क्विकली रैन टू द स्टोर विद हर फ्रेंड, ये ताल्लुक को बता रही है। शी क्विकली रैन टू द स्टोर टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त की तरफ गई, फिर वो स्टोर गई। तो ये लफ्ज ताल्लुक को जाहिर कर रहा है, रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है कि क्या है इनका स्टोर के साथ कैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन विद यहां पे प्रेपोजिशन। हर क्या है दोस्तों? हर समिया की बजाय हर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, मतलब उसकी जगह पे उस ऐसा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है जो कि नाम की बजाय इस्तेमाल हो रहा है, तो हर वुड बी अ प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये प्रोनाउन है, नाम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। एंड फ्रेंड क्या है दोस्तों? यहां पे क्या कोई नाम है? हाँ, ये किसी रिश्ते का नाम है। वो मेरी फूफो लगती है, फूफी क्या हो गया? फूफी हो गया नाउन। वो मेरा कजन है, कजन भी नाउन है। किसी भी ताल्लुक का, किसी भी चीज का,
किसी भी जगह का, किसी भी इंसान का जो नाम है वो नाउन होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ नाउन। तो ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। चलो हम इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा चैलेंजिंग सेंटेंस। जो बंदा भी इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके नाम को शूट आउट करूंगा। सेंटेंस है दोज हु ट्रूली ट्राई सक्सीड। जो वाकई कोशिश करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द बटन, बिकॉज अगली वीडियो इससे ज्यादा लर्निंग वाली होने वाली है। पाकिस्तान भाई।